रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल में एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम अगले वीडियो पे हैं। आज अगला वीडियो बेसिकली मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है जेनर डायोड पे। ठीक है, कंपोनेंट की ये सीरीज नहीं चल रही, लेकिन फिर भी मुझे एक जेनर डायोड से रिलेटेड वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। यहाँ पर जेनर डायोड क्या होता है वो मैं आपको सारी चीजें बताने जा रहा हूँ। तो जेनर डायोड और नॉर्मल डायोड में बेसिक डिफरेंस क्या है वो आप देखिएगा ध्यान से। तो आइए चलते हैं वीडियो पे। और कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या नेटवर्किंग से रिलेटेड कोर्स अगर आप करना चाहें तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। 9893266819 मेरा नंबर है। और रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल से लाइव सेशन है। आप ध्यान रखें कि रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल में ही ये सेशन जा रहा है, मतलब रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल से ही ये सेशन आपको जा रहा है। चलिए वीडियो पे चलते। और इसमें मेरे स्टूडेंट साथ में मेरे वो कैमरे के लिए मोबाइल को ऑपरेट करेंगे। तो हम चलते हैं, ध्यान से सिर्फ इस पे रखना है ना, उसको ऑन कर लो, इस पे रखना, ठीक है। थोड़ा सा मैं इधर कर रहा हूँ इसको, इसकी रोशनी इधर कर दो, इस पे रिफ्लेक्शन देगा ये, ठीक है। अब मैं आपको पूरा डायोड समझाने जा रहा हूँ, ऐसे ही रखना है इसमें। अब देखिए डायोड का कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ। डायोड क्या होता है? बेसिकली डायोड जो होता है ये हम कई तरह के होते हैं, लेकिन हम जो जेनर डायोड पे मेन बात करें तो एक नॉर्मल डायोड हम ले लेते हैं और एक जेनर डायोड ले लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल डायोड में क्या होगा, और हम एसएमडी वाले ले रहे हैं मेनली अभी, एक नॉर्मल और एक जेनर, दोनों का कंसेप्ट आप समझिएगा। तो डायोड बेसिकली कैसे डिनोट किया जाएगा? डी से। कैसे डिनोट किया जाएगा, या इसको हम पीडी से भी देखेंगे। तो हमारे लैपटॉप और मोबाइलों में कैसे दिखेगा? पीडी। तो चाहे नॉर्मल डायोड हो या जेनर, दोनों कैसे डिनोट होंगे? पीडी से डिनोट होंगे। दोनों की टेस्टिंग क्या आएगी? सेम आएगी। दोनों का कलर क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। इन अगर हम नॉर्मल डायोड की बात करें तो करंट क्या होगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस। तो यहां पर क्या होगा, जब हम रेड को यहां रखेंगे और ब्लैक को यहां रखेंगे, ठीक है, और तब क्या होगा, क्या वैल्यू देगा ये? 160 और जब उल्टा कर देंगे तो क्या होगा? वैल्यू देने लगेगा, ठीक है। ये चीज तो यहां भी सेम ऐसे ही होगा, लेकिन अब इसमें अंतर क्या होता है? जो जेनर डायोड होता है वो हमेशा क्या होता है? हमेशा क्या होता है? रिवर्स बाइसिंग पे लगा होता है। कहां पर होता है? रिवर्स बाइसिंग, हमेशा उल्टा, मतलब रिवर्स। रिवर्स होने के कारण जेनर डायोड का जो पॉजिटिव वो हमेशा कहां से कनेक्ट होगा? ग्राउंड से। और जो हमारा नॉर्मल डायोड है उसका जो पॉजिटिव है वो कहां से? सप्लाई से लगा होगा। समझ गए? दोनों में ये अंतर होता है। क्लियर? दोनों का अंतर क्लियर हुआ? अब मैं आपको क्लियर करता हूं इसको। जब आप चेक करने जाओगे तो कैसे आपको जेनर और नॉर्मल डायोड समझ में आएगा। तो सबसे पहले आप डायोड देखिए। अब डायोड में प्लस और माइनस में माइनस लगाएंगे तो क्या होगा? वैल्यू देगा 1। मतलब रेड प्रोब यहां रखी और ब्लैक प्रोब यहां रखी तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। और जैसे आप उल्टा करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू देने लगेगा 100, 200, 300। तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्लस जो नॉर्मल डायोड है उसका प्लस ग्राउंड के साथ बीप नहीं करेगा, लेकिन जेनर डायोड जो होगा उसका क्या होगा? जो प्लस है वो किसके साथ बीप करेगा? ग्राउंड के साथ बीप करेगा। तो यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि जेनर डायोड है या नॉर्मल डायोड। ये चीज क्लियर हो गई। ये मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए हमारे पास एक डायोड है, इसमें ये डायोड लगा हुआ, यही ना, ये वाला करना इसको। अब इसको हम सबसे पहले प्लस माइनस समझ लें कैसे क्या है। तो ये हमारा मल्टीमीटर है, दोनों को देखिएगा। अब ये हमारे पास देखिए ये प्लस है, ये वाली प्रॉप यहाँ से प्लस है, देख लीजिए अच्छे से। ये दोनों इनने रेड फंसा रखी है, और ये माइनस है, छोटी वाली माइनस है, ठीक है। अब मैं ये प्लस है, प्लस, इसको प्लस को कहां पे रख रहा हूं? यहां पे रख रहा हूं, और माइनस को यहां रख रहा हूं। तो वैल्यू दिखा रहा है क्या? 1 दे रहा है। अब मैं जैसे ही इसको पलट रहा हूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी? ये वैल्यू दिखा रहा है, ये वैल्यू शो कर रहा है। तो मतलब ये ऊपर वाला प्लस है और नीचे वाला माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्लस है हमारा, प्लस को ग्राउंड के साथ लगाएंगे, बीप देगा क्या? ये देखिए आप, ये प्लस है, बीप दे रहा, और ये माइनस है, बीप नहीं दे रहा। तो ये जेनर डायोड है। आगे समझ में? तो ये जेनर डायोड। तो इस तरह से आपको ये इसको पकड़ में आना चाहिए। क्लियर है? फिर से देख लो, देखना है तो 1 मिनट। ये हमारा प्लस है, या मैं उल्टा बोल गया, ये प्लस है और ये माइनस है। तो सबसे पहले प्लस और माइनस को देखो।
कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, और जैसे ही मैं पलट रहा हूँ इसको क्या देना चाहिए, वैल्यू दिखानी चाहिए। दिखा रहा है। यस तो प्लस वाला लाइन ये है, तो प्लस को हम देखते हैं ग्राउंड के साथ बीप दे रहा है Yes. और माइनस बीप नहीं दे रहा है। तो मतलब ये कौन सा डायोड लगा, जेनर। अब जेनर डायोड को और समझा रहा हूँ, इसी पे रखना। अब जेनर डायोड को देखिए, ये हमारे पास एक बहुत आजकल जो बोर्ड यूज हो रहा है वो मैं यूज कर रहा हूँ। अब देखिए जेनर डायोड का कंसेप्ट क्या है। मान लीजिए कि एक यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है और ये जा रहा है आपका, यहाँ पर इसको जाना है कितना, यहाँ पर इसको जाना है 6 वोल्ट, ठीक है। यस और यहां पर हमने इसका ग्राउंड लगाया हुआ है, ठीक है। और इसके बीच में हमने क्या लगा दिया, यहां पर एक जेनर डायोड। क्या लगा दिया, जेनर डायोड। तब क्या होगा, देखिएगा ध्यान से। अब यहां पर मुझे 6 वोल्ट ही चाहिए। अब यहां से मैंने 10 वोल्ट डाला, ठीक है, प्लस में। अब जैसे 10 वोल्ट क्या होगा, यहां पर माइनस होगा और ये क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस ग्राउंड से हो जाएगा। अब यहां से 10 वोल्ट आएगा तो ये 6 वोल्ट को क्या करेगा, यहां जाने देगा और जो 4 वोल्ट है उसे क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। समझ में आ रही कहानी। तो ये कहलाता है आपका जेनर डायोड का कंसेप्ट। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। सिंपल सा फंडा है कि वोल्टेज को फिक्स करता है, ओवर वोल्टेज को रिवर्स कर देता है। और जो नॉर्मल डायोड है वो वोल्टेज को फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर देता है, मतलब फ्लो इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में फ्लो करा देता है, हमेशा सीधा चलता है। और ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के साइड टाइम में क्या कर देता है, इसको रिवर्स में डाल देता है। चेक करने का तरीका मैंने बता दिया है कि हमेशा क्या करना है, रिवर्स होने के कारण ये तो ठीक है। तो इसका जो पॉजिटिव है वो क्या होगा, हमेशा ग्राउंड के साथ क्या होने लगेगा, बीप होगा, और नेगेटिव बीप नहीं करेगा। और नॉर्मल डायोड होगा तब क्या होगा, ग्राउंड माइनस ही ग्राउंड के साथ जाएगा, नॉर्मल ग्राउंड के साथ बीप नहीं करेगा। समझ गए कहानी। तो ये हो जाएगा इसका मतलब, इसमें इस तरह से काम होगा। तो ये आपका नॉर्मल डायोड था और ये आपका जेनर डायोड था। दोनों डायोडों की कहानी वही है, चेक करने का तरीका वही है, और मतलब दिखने में भी दोनों ब्लैक होंगे, लेकिन सर्किट में लगे हैं तो सर्किट में लगे लगे में आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका प्लस माइनस फाइंड आउट करना है कि ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। और प्लस और माइनस जब रेड को यहाँ रखेंगे और ब्लैक को यहाँ रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। जब ब्लैक को यहाँ रखेंगे और रेड को यहाँ रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू देने लगेगा। तो ये आपको प्लस माइनस समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जेनर डायोड ये। अब इसको आप क्या करेंगे, इसको ग्राउंड के साथ चेक करेंगे, बीप दे रहा है तो जेनर हो गया। अगर ये ग्राउंड के साथ बीप नहीं दे रहा है तो क्या हो जाएगा, ये फिर ये बीप देगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल डायोड हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिए, अगर डायोड क्या है, शॉर्ट है, तब क्या होगा, दोनों तरफ से बीप देने लगेगा। तो फिर वहां पर हमें रिवर्स और फॉरवर्ड आने में क्या आ जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। इसके अलावा ओपन होगा तो भी बंद देने लगेगा। अब एक प्रॉब्लम और आती है कि जो हमारा जो कंडेंसर होते हैं, कंडेंसर, कैपेसिटर, फिल्टर, बहुत सारे नाम हैं। जो कंडेंसर या कैपेसिटर हमारे डायोड हमारे मोबाइल में लगे होते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं, नॉन पोलर, एनपीसी नॉन पोलर कैपेसिटर होते हैं, प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं। अब इसमें क्या दिक्कत आती है कि जैसे कैपेसिटर एक तरफ से क्या देता है, ये ग्राउंड करता है और दूसरे तरफ से क्या करता है, वैल्यू देता है। जब आप इसको लगे लगे में चेक करें तो एक तरफ से वैल्यू दे रहा है और एक तरफ से डबल वैल्यू दे, या यूएल में चला जाए, ओएल में चला जाए, ठीक है, या दोनों तरफ से अगर ये वैल्यू देने लगता है, मतलब यहां से ही वैल्यू और यहां से ही वैल्यू, तो क्या है, ये लीकेज की कंडीशन में आ जाता है। कई कंडीशन, तो फिर आपको इसको निकाल के देखना पड़ेगा। तो ये आपका, आज तो मैंने जेनर डायोड और डायोड पे डाला है, कल मैं सर्किट में आप इसको पीडी, जेनर डायोड को पीडी, चाहे लैपटॉप हो चाहे मोबाइल, इस तरह से आपको देखना होता है। तो ये था डायोड और जेनर डायोड में मेन कंसेप्ट। और इसमें कंडेंसर जो होते हैं, नॉर्मल कैपेसिटर जो होते हैं, देखिए ये लगे हुए सारे, ये आपको दिख रहे होंगे, ये देखिए ये लगे, ठीक है, इसको बंद करो, ये लगे आपके, दिखा दो, हाँ, ब्राउन कलर, ये ब्राउन कलर के लगे हुए, ब्राउन कलर के हो सकते हैं, कई बार हल्के ग्रे भी हो सकते हैं, बहुत सारे। कल हम कैपेसिटर पे सारे वीडियोस डालेंगे और कैपेसिटर कंडेंसर को क्लियर कराऊंगा कि लीकेज की कंडीशन क्या है, ओके की कंडीशन क्या है, और मतलब कोई भी चीज, जैसे हमारा डायोड है, अगर लगे लगे में खराब वैल्यू दे रहा है, सही नहीं आ रहा है, तो उसको एक बार फाइनल टेस्टिंग क्या की जाती है, निकाल के की जाती है। ये चीज आप ध्यान रखें, अदरवाइज आपको क्या होगी, दिक्कत खड़ी होगी। तो कल अब मैं कंपोनेंट्स की एक लिस्ट बना दूं, हमने कंपोनेंट क्या क्या पढ़ने होते हैं। सबसे पहले जैसे हमने आज थोड़ा सा डायोड को छुआ, लेकिन डायोड का मैं फुल वीडियो दूंगा, फुल अच्छे तरीके से निकालने लगाने से, आइडेंटिफिकेशन से लेके सारी चीजें। जेनर डायोड
और नॉर्मल डायोड हमें इसमें यूज होता है। इसके अलावा बहुत तरह का डायोड होता है, इसमें एलईडी डायोड भी होगा जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और बहुत सारे डायोड होते हैं, हमें ये 3 डायोड मेन यूज होते हैं। इसके अलावा फोटो डायोड है, बहुत सारे हैं, तो उनको हमें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो क्योंकि लैपटॉप सीरीज नहीं चल रही, मोबाइल सीरीज चल रही, इसके अलावा हम पढ़ेंगे कैपेसिटर्स को, कैपेसिटर, फिल्टर डायोड, कैपेसिटर, कंडेंसर, बहुत सारे नाम है, इसको पढ़ेंगे। ये जो डायोड है कैपेसिटर से, चिप टाइप, आजकल हमारे मोबाइल में सारे चिप टाइप यूज होंगे तो वो देखेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर, इसके अलावा हम पढ़ेंगे मॉसफेट, इसके अलावा हम पढ़ेंगे कॉइल, इसके अलावा हम पढ़ेंगे एनटीसी क्या है, पीटीसी क्या है, इसके अलावा रेगुलेटर्स पढ़ेंगे हम कितने तरह के होते हैं, कॉइल्स हम पढ़ेंगे, कॉइल हम पढ़ेंगे बक कॉइल और बूस्ट कॉइल क्या होती है, इसमें मोटा वायर किसके अंदर होगा, पतला वायर किसके अंदर होगा, कौन एम्पियर को बढ़ाएगी, कौन एम्पियर को कम करेगी, कौन वोल्ट को कम करेगी, कौन वोल्ट को ज्यादा करेगी, ये सारी चीजें हमें डिटेल से पढ़नी होंगी। इसके अलावा मैं इस जंपर्स पर बहुत अच्छा एक वीडियो में बनाऊंगा, वो आप अच्छे से देखिएगा। इसके अलावा इनकी हमें कूल टेस्टिंग आनी चाहिए, हॉट टेस्टिंग आनी चाहिए, तब जाकर हम सारी चीजों को कर पाएंगे। इसके अलावा ये सीरीज में कैसे काम करती है चीजें, इसके अलावा पैरेलल में कैसे काम करती है चीजें, वो हम समझेंगे। इतना समझने के बाद फिर हम आते हैं, जैसे हमने आपको मैंने बताया था पावर आईसी का कंसेप्ट। पावर आईसी में हमें बहुत सारी, कम से कम 10-15 आईसीओ का बूट सीक्वेंस क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि उसमें S4, L4, S2 किस तरह से किस सीक्वेंस में क्या होता है, बनता है, वो सारी चीजें हमें ध्यान से पढ़ना होगा। इसके अलावा हम पढ़ेंगे EMMC, रोम आईसी, फ्लैश आईसी, सब इसी के नाम है। इनका बूट सीक्वेंस अच्छे से पढ़ना है। फिर हमें सीपीयू को अच्छे से पढ़ना है, सीपीयू में क्या क्या चीजें होती है, सीपीयू में कैसे कैसे उसका बूट सीक्वेंस क्या है, वो सारी चीजें पढ़नी। इसके अलावा नेटवर्क सेक्शन है, नेटवर्क सेक्शन को डिटेल में पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा ब्लूटूथ है, इसके अलावा वाईफाई है, इनको हमें ध्यान से देखना है। और हमारे पास लाइट सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको देखना है। इसके अलावा एलवीडीएस डिस्प्ले सेक्शन को हमें अच्छे से समझना है। तो ये सारी चीजें जब आपको क्लियर हो जाएंगी तब जाकर आप क्या कर पाएंगे, सारी चीजों को डिटेल में और अच्छे से मोबाइल को रिपेयर कर पाएंगे। अब देखिए ध्यान से, अब मैं अगर बात करूं कि ये पावर आईसी है, ये EMMC आईसी है, ठीक है, इस पर एक तो हार्डवेयर बेस्ड जितना काम होता है, इसके अलावा सॉफ्टवेयर बेस्ड भी काम होता है, क्योंकि इसी में पूरी मेमोरी, इसी में पूरा OS वगैरह क्या रहता है, एंड्रॉइड वगैरह इंस्टॉल रहता है। तो इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, इनके भी अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके द्वारा हमें इनको चेक करना होता है, काम करना होता है। तो ये सारी चीजों की डिटेल हमें एक एक करके पढ़ते जाना है। तो ये था वीडियो बेसिकली। आज जो जेनर डायोड और नॉर्मल डायोडों पे परेशानियां थी लोगों को, वो मैंने क्लियर कराई है। और पूरे कंपोनेंट का भी मैं पूरे एक एक सीरीज, एक एक कंपोनेंट लाइन से डालूंगा। जहां दिक्कत, जहां परेशानी, आप उसको देख सकते हैं और मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करें ना करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये यूट्यूब में भी जाएगा, इसलिए मैं वहां पर भी ये चीजें बोल रहा हूँ। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।